एहतजाज करना, अपनी बातें, अपने मुतालिबात सामने रखना, ये जमहूरियत का हुस्न है, खूबसूरती है। लेकिन हमारे शहर जो है ना आजकल, ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार जो है, वो बड़ा आजकल उसकी खूबसूरती जो है वो मांद पड़ती दिखाई देती है। क्योंकि अभी भी जब मैं ऑफ़िस के लिए आ रही थी घर से, तो सारे का सारा इस्लामाबाद जो है ना, वो मुझे कंटेनर्स सिटी बना हुआ दिखाई दे रहा था। सनाउल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने भी ऐसे मनाज़िर देखे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो वीडियोज़ फ़िल्म बंद कर रहे थे। यानी हम ये समझें कि तैयारी दोनों तरफ से बराबर की है। उधर से लोगों को लाने की बात की जा रही है, जहादी स्क्वाड्स लाने की बात की जा रही है, तो इधर से पहले जहाँ 3-4 कंटेनर्स होते थे, वहाँ 17-18 कंटेनर्स हैं। सनाउल्लाह साहब। जी, सदीकी साहब तो लंदन में बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि पुरअमन जो एहतजाज है उसकी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी जमात है जो पुरअमन एहतजाज करती है? जमात इस्लामी को छोड़ दें आप। मुझे बताएं किसने किया है? आप पिछले अभी जुलाई से लेकर अभी तक सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस का जो खर्चा हुआ है ना, ये जो कुछ हुआ है पिछले चंद माह के दौरान, वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए है और वो बढ़ता जा रहा है। और वो कहाँ से वसूल करना है? आपसे और मुझसे वसूल करना है, एक रेडी वाले से वसूल करना है, टैक्स की सूरत में हर बंदे से वसूल करना है। और अभी भी यही होगा। अभी जब आप कह रहे हैं ना कि जहादी लेकर आ रहे हैं और हम बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा कर देंगे, असला भी साथ आता है, सरकारी गाड़ियां भी आती हैं, सब कुछ आता है, और जो लोग आते हैं ना उनकी तरबियत कैसी है वो आप सोशल मीडिया पे देख लें। ये एक वैसे अलहदा डिबेट है, वो हमारा कल्चर ये है। लेकिन सूरत हाल वाकई नाजुक है और उसमें जो इंतजामात किए जा रहे हैं आप देख लें। FC बुला ली है, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए हैं, 144 लगा दी है, ताजरों के जरिए पिटिशनें आ गई हैं कि इसको रोका जाए, बयानात आ रहे हैं ताजरों के जरिए आए जा रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए स्पेशल ज़राए से टिकट चलवाए जाते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो हर तरफ से एक ऐसा एक तूफ़ान सा मचा हुआ है जिससे और एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि मोबाइल सिम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चों को समझा लें, बच्चों को समझा ले, वरना इन्होंने जो इसनाद ऑलरेडी हासिल कर रखी हैं सनाउल्लाह साहब, वो भी कैंसिल कर देंगे। मतलब है कोई अजीब और गरीब किस्म की बातें जो दुनिया में कहीं नहीं होती, जो पहले हमने सुनी नहीं, शायद पाकिस्तान में भी मतलब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मामलात होती हैं, सुनी नहीं, यहाँ तो होती हैं। तो इस सूरत हाल में आप मैसेज क्या दे रहे हैं इस मुल्क बाहर के लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट मंगाना चाहते हैं? तो हम एज ए सोसाइटी भी, एज ए पोलिटिकल जमातें भी, एज ए गवर्नेंस भी, वो अगर आप गवर्नेंस से मुझे पूछेंगी कि क्यों, तो वो भी मैं, और गवर्नेंस में तो कल आर्मी चीफ ने भी बात की ना, बड़ा उन्होंने अच्छा बड़ा बयान वो भी आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, आप देखें जो नहीं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सुनने जरूरी है। आप देखें जो स्टेटमेंट आती है PM हाउस से, उसमें ये कोई फिक्र जिक्र नहीं है। वो 4 आर्मी चीफ के टिकर बना के सर्कुलेट कराए जाते हैं, चलाए जाते हैं, और आप देख लें कि इस वक्त मतलब है कि आर्मी चीफ भी नाराज नजर आ रहा है। वो कह रहा है गवर्नेंस की कीमत हम अपने खून से, हमारे जवान अदा कर रहे हैं, वो अदा कर रहे हैं। और साथ उन्होंने जोर देकर बार बार ये फिक्रा चलवाया गया कि आइन हमें इख्तियार देता है कि इस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी हमने तय करनी है, और अगर जो नहीं करेगा फिर उसको वो भुगतेगा इसको। तो मैसेज तो बड़े क्लियर हैं, जो जिनका काम है वो करने के लिए तैयार नहीं है, और जो नहीं काम है उनका वो करने के। मुज़ाकरात जो हैं उनकी भी बात हम शहजाद साहब सुन रहे हैं, और ये सवाल जो मैंने रखा कि अब तक तकरीबन 53 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है 24 नवंबर 2024 में जब ये एहतजाज होना है। लेकिन वही बात है, 24 तारीख है, 24 घंटे पिछले थे शहजाद साहब, 24 घंटे अगले हैं। कहा जा रहा है बहुत अहम है, हो सकता है कि एहतजाज की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही कुछ चीज़ें मान ली जाएँ। आप क्या बताएंगे इस बारे में हमें? देखिए, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम सिद्दीकी साहब ने इब्तिदाइये में कहा कि वो नाजुक दौर से गुजरता हुआ पाकिस्तान उन्होंने देखा, तो ये तकरीबन हम सब की एक ही कहानी है। लेकिन मसला ये है कि हम एक अहम मुल्क में हैं, जोग्राफियाई तौर पर हमारी बड़ी अहमियत है, ये हम बार बार सुनते हैं, तस्वीराती अहमियत है। और तो ये अहमियत जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम हर वक्त किसी न किसी अहम फेज़ में रहें। तो जो पिछले 48 घंटे थे वो भी अहम हैं, उससे पिछले 48 भी अहम थे, आने वाले भी 48 अहम होंगे, 72 भी अहम होंगे। तो ये जो अहम होना है ना, वो एक, मुझे शेर याद आ गया, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे काशिफ ज़रा हेल्प कर दीजिएगा कि मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। तो हम सब इस एक वहम में मुब्तला हैं कि हम सब अहम हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान से अहम कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमारी कोई तैयारी नहीं है। हमारा मुल्क एक जगह पे रुका हुआ है, 2 कदम पीछे जाता है तो आधा कदम आगे आता है। हम असल मसले को हल करने की तरफ नहीं जा रहे। आपने अभी अपने इब्तिदाइये में फरमाया
कि जनाब कंटेनर लग गए हैं, उधर से भी तैयारियां मुकम्मल हैं, इधर से पुलिस का मार्च पास्ट भी हमने देखा रात को, वो उन्होंने एक वालिहाना किस्म का मार्च किया ब्लू एरिया में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस किस्म की तैयारी है, हम किधर जा रहे हैं? क्या हम वो पीटीआई वाले नारे लगाते हैं अल जिहाद, ये रात को नारा तकबीर लगा रहे थे, तो ये कोई जंग होने वाली है, कोई मोर्चा जन होने वाले हैं हम एक दूसरे के खिलाफ? हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने बच्चों के जहनों में क्या डाल रहे हैं? हम अपने बच्चों को डरा रहे हैं कि आप अपने जमहूरी हकूक के लिए बिल्कुल बाहर ना निकलें, अगर आप बाहर निकलेंगे हमने पहले सबसे पहले हमने उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में शहजाद साहब इतनी रियायत मेरे ख्याल में हुकूमत को देनी चाहिए कि उसमें ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया गया है कि जो तलबा, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं ऐसे यंग एज के, जो शरपसंदी करेंगे, शरंगेजी करेंगे। देखिए शरपसंदी किसने तय करनी है? जिसने तय करनी है उसने तय करनी है और उसी ने बताना है। पीटीआई वाले रो रहे हैं। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मसला ये है कि शरपसंदी अभी जो हुए हैं पिछले चंद माह के दौरान उसमें शरपसंदी हमने ट्रेड यूनियंस पे पाबंदी लगाई, हमने स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगाई, हमने सियासत की नर्सरी खत्म कर दी, जिसकी वजह से फिर शेख रशीद को कहना पड़ा कि यहाँ हर सियासतदान जो है वो गेट नंबर 4 की गमले में पनीरी तैयार होती है। तो अगर हम खुद इनको लोगों को इनकरेज नहीं करेंगे सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए, इसीलिए तो शरीफ आदमी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। अब आप उसके लिए फिर ये इलाका ममनुआ बनाना चाहते हैं तो बना लें, मैं तो हाजिर हूँ। मैंने तो पहले भी कहा कि सर तस्लीम खाम है जो मिजाज यार में।